एक छोटी लड़की फ्रिज के अंदर घुस गई और अपने छोटे मालिक की कई सालों से संभाल कर रखी हुई आइसक्रीम खोल ली। उसने अपने छोटे हाथ से एक चम्मच भरकर आइसक्रीम निकाली और उसे मुंह में डालकर चखा। चोरी की हुई आइसक्रीम उसे बहुत स्वादिष्ट लग रही थी, लेकिन तभी उसके छोटे भाई का हाथ फिसल गया और फ्रिज के दरवाजे को रोकने के लिए लगाया गया लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिर गया। केवल 2 सेंटीमीटर ऊंचा मालफॉय साफ तौर पर फ्रिज के दरवाजे को रोक नहीं पाया और थोड़ी ही देर में फ्रिज का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। दरवाजे में हाथ फंस जाने के कारण मालफॉय घबराकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। पास ही बैटरी चुरा रहे पिता ने मालफॉय की आवाज सुन ली। उन्होंने तुरंत एक हुक को रेडियो में फंसा दिया और रस्सी के सहारे नीचे मेज पर उतर आए। इसके बाद वे तेजी से फ्रिज की ओर दौड़े। रास्ते में उन्होंने एक कलाबाजी खाकर सिंक को पार किया, साबुन पर थोड़ा फिसले और फिर एक लकड़ी की छड़ी पकड़कर चूल्हे पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में पिता मालफॉय के पास पहुंच गए, लेकिन पिता के आ जाने के बाद भी ये दोनों छोटे छोटे इंसान मिलकर भी फ्रिज का दरवाजा जरा सा भी नहीं हिला पाए। तभी दोनों पिता पुत्र यह सोच ही रहे थे कि फ्रिज का दरवाजा कैसे खोलकर बड़ी बहन अली को बचाया जाए। तभी दरवाजे के पास घर के मालिक के आने और दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। पिता ने तुरंत बेटे को उठाया और फ्रिज से कूदकर नीचे चूल्हे पर आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मालफॉय से कहा कि वह चोरी की हुई बैटरी लेकर पहले घर चला जाए, जबकि वह खुद मौका देकर अली को बचाने की कोशिश करेगा। उधर अली को बाहर क्या हो रहा है इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। वह फ्रिज के अंदर किसी संभावित रास्ते की तलाश कर रही थी। जैसे ही घर का मालिक रसोई में आने वाला था, पिता ने तुरंत टोस्टर के स्विच को नीचे दबा दिया। फिर जैसे ही घर का मालिक रसोई में आया, स्विच के उछलने की ताकत से वह खुद उछलकर फ्रिज के दरवाजे के पास पहुंच गए। अजीब सी आवाज ने घर के मालिक का ध्यान तो खींचा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बीच अली को एक पाइप दिखाई दिया जिस पर बर्फ जमी हुई थी। वह उस पाइप से फिसलती हुई नीचे आई और ठीक वहीं पिता से मिल गई जो ऊपर चढ़ रहे थे।